ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ 6માં ભારતમાં આપણે હવે અભ્યાસ જોઈશું. અભ્યાસમાં તમે જોશો સૂચના આપી છે કે શું સૂચના આપી છે કે નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो એમાં પહેલો પ્રશ્ન શું છે, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए. તો શું કરવાનું છે, બાલક સર્વદમનનું જે એકાંકી છે એનું વર્ણન કરવાનું છે. તો આપણે હવે એ જોઈએ. વહ બહુત સાહસી હૈ, બીજું વીર હૈ, પછી ત્રીજું એક तेजस्वी पुत्र है, चौथों उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, पाँचवों वह हठीला बालक है और छठों उसमें चातुर्य दिखाई देता है. આ શું હતા? 6 એના સર્વદમનની વિશેષતાઓ હતી. હવે પ્રશ્ન 2 છે. प्रश्न 2 है कि सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं. प्रश्नों उत्तर खूब मोटो है. सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते हैं. तो नीचे मुजबना विचार आवे छे. एमां पहलू है, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ रहा है. तमे पाठ में जोयुं हतुं कि अमुक कारणों हता जे सर्वदमनना मन में प्रश्नों उद्भवी रह्या हता बाळक विषे. ए छे कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ रहा है. यह बालक अवश्य किसी वीर का पुत्र है. उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है. त्रीजू है, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है. उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है. हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है. चौथों है, मेरा मन इस सुंदर बालक से देखने को ललचाता है. पाँचवों है, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूल से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं. छठू है, इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख होता है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा. सातवां है, इसकी सूरत मुझसे मिलती है. आठवां है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है. यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है. आ बधा एना मन में जे प्रश्नों उद्भवी रह्या हता ए मैं तमने जणाव्या. पछी तमे जोशो तो प्रश्न 2 है. प्रश्न 2 में शू आप्युं छे, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अंतर्निहित मृत्यु मूल्य बताइए. हवे प्रश्नों उत्तर आवशे. एमां पहलू है दुष्यंत. विद्यार्थी मित्रों, पहलू जणाववामां आव्युं छे तमने दुष्यंत. तो आपणे जोईए दुष्यंत विषे. आपणे ए पात्रनो परिचय जोवानो छे. तो राजा दुष्यंत धीर, पराक्रमी और कोमल हृदय के व्यक्ति हैं. उन्हें बालक की निडरता और बाल चेष्टा मुग्ध बना देती है. उन्हें बालक में अपने पुत्र की झलक दिखाई देती है. उनका हृदय पुत्र स्नेह में गोते लगाने लगता है. जब यह सिद्ध हो जाता है कि सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है, तब उनका पितृ हृदय वात्सल्य में डूब जाता है. उनके आनंद का पार नहीं रहता. वह उसे गोद में उठाकर प्रेम करते हैं. પછી બીજું શું આપ્યું છે, સર્વદમન. સર્વદમનના પાત્ર પરિચય વિશે આપણે જોઈશું. તો सर्वदमन निडर, बलवान और तेजस्वी बालक है. वह सिंह शावक के दांत गिनना चाहता है. वह असाधारण बालक है. राजा दुष्यंत के एक बार कहने पर ही वह सिंह शावक को छोड़ देता है, जबकि वह तपस्विनियों की बात ही नहीं सुनता था. उसके दाएं हाथ में अपराजित नामक रक्षा सूत्र बंधा हुआ था, जो साबित करता है कि वह दुष्यंत का ही पुत्र है. और फिर पिता पुत्र का मिलन होता है. प्रश्न 3 में शू आप्युं छे तमने. प्रश्न 3 में आप्युं छे कि इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. हवे आ फकरामांथी जे तमने आ प्रश्नों आपवामां आव्या छे એ પ્રશ્નના ઉત્તર જ તમારે
આપવાના રહેશે. કયા પ્રશ્નો? આ પ્રશ્નો. એમાં હવે આપણે જોઈશું ફકરા પરથી થોડા ઘણા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપણે આપીશું. હવે એમાં પહેલો પ્રશ્ન જોઈશું આપણે. એમાં છે એક અચ્છા જંગલ ક્યાં કહેલાતા હૈ. ફકરામાંથી જ તમારે જોવાનું છે કે એક અચ્છા જંગલ ક્યાં કહેલાતા હૈ. તો એક અચ્છા જંગલ जैविक भंडार घर कहलाता है. તમે જોશો તો અહીંયા છે जैविक घर भंडार कहलाता है. जंगल को ज़्यादा छाटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है. तो एनो जवाब आवशे यदि हम जंगल को एक सीमा से ज़्यादा छाटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें बहुत ज़रूरत हो सकती है. અહીંયા બીજી લાઇનમાં તમને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો છે. પછી ત્રીજો છે इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए. હવે આનું શીર્ષક આપણે શું આપીશું? જૈવિક ભંડાર ઘર. શું આપીશું? જૈવિક ભંડાર ઘર, જે તમને અહીંયા આપ્યું છે. આ જે નીચે આપ્યું છે એ જૈવિક ભંડાર ઘર. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે પર્યાયવાચી લીખીએ જંગલનું તો વન થશે. પર્યાયવાચી જંગલનું શું થાય? વન થાય. પછી ઘરનું શું થશે? ગૃહ થશે. ઘરનું પર્યાયવાચી ગૃહ થશે. અને બહુતનું શું થશે? જ્યાદા થશે. પછી પ્રશ્ન 5 છે इस परिच्छेद पर आधारित 2 सवाल बनाइए. હવે કેટલા આના ઉપરથી આપણે 2 સવાલ બનાવવાના છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે 5 पौधे के नाम लिखिए. 5 पौधे के नाम लिखिए. जो છે जंगल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. प्रश्न જ બનાવવાનો છે ફક્ત. जंगल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. પછી પ્રશ્ન 4 છે सोच अपनी अपनी એટલે પોતાના વિચારો. હવે એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है क्यों. 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए. તમે તમારી રીતે તમને કોઈ ટીવી ચેનલમાંથી તમને કોઈ પ્રોગ્રામ ગમતો હોય તો એના વિશે તમે લખી શકો છો. પછી આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમારે તમારી જાતે લખવાનો રહેશે. પછી પ્રશ્ન 2 વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમારે તમારી જાતે લખવાનો રહેશે. તમને કયો ટીવી પ્રોગ્રામનું ચેનલ ગમતું હોય, કોઈ ટીવી સિરિયલનું તમને ગમતો હોય પ્રોગ્રામ, ધારો કે કોઈને કોણ બનેગા કરોડપતિ ગમતો હોય, કોઈને સિરિયલ ગમતી હોય, તો એના વિશે તમારે શું કરવાનું છે? થોડું વર્ણન કરવાનું છે 10-15 વાક્યોમાં. પછી બીજો પ્રશ્ન શું છે આપ કક્ષા में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो क्या करोगे. તમે ક્લાસમાં ભણતા હોય ને ધરતીકંપ આવી જાય તો તમે શું કરશો? तो हम कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं और धरतीकंप आ जाए तो हम दौड़कर पाठशाला के मैदान में चले जाएंगे. શું કરશો? दौड़कर पाठशाला के मैदान में चले जाएंगे. हम बिना हड़बड़ाहट के, बिना धक्का मुक्की किए शीघ्रता से क्लास से बाहर निकल जाएंगे और हम उस समय अपना बैग उठाने की लालच भी नहीं करेंगे. तो અહીંયા તમારો અભ્યાસ પૂર્ણ થાય છે. હવે પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય જુઓ. સ્વાધ્યાયમાં શું આપ્યું છે? પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा. ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा. तो एनो जवाब आवशे बालक बहुत साहसी था. बालक बहुत साहसी था. वह वन के पशुओं को हमेशा सताता रहता था. इन पशुओं को तपस्विनियों ने अपने बाल बच्चों के समान रखती थी. इन पशुओं को तपस्विनी क्या करती थी? बाल बच्चों के समान रखती थी. एक दिन उस बालक ने सिंह के बच्चे को पकड़ लिया और कहा कि तुम अपना मुख खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा. કોને કહે છે? બાળક સિંહના બચ્ચાને કહે છે કે તું તારું મોઢું ખોલ, હું તારા દાંત ગણીશ. यह सब देखकर तपोवन के ऋषियों ने शकुंतला के बालक का नाम सर्वदमन रखा. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન છે दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे. दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे. તેનો જવાબ આવશે दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट हो रहे थे क्योंकि बालक बहुत बलवान और निडर था. बालक बहुत बलवान और निडर था. उसका तेजस्वी मुख अग्नि के समान दमक रहा था. उसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण थे और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित करती थी. तो આ પ્રશ્નનો ઉત્તર થયો.
પછી ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે, दुष्यंत ने परुवंशीय जीवन की कौन कौन सी 2 रीतियाँ बताई। તેમાં પહેલી આવશે, 2 રીતિઓ बताड़ी તેમાં પહેલી આવશે, युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और कौन सी अवस्था में, युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और वृद्धावस्था में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटरी बनाकर रहते हैं। आ पाठમાં આવી જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। પછી તમારું જોજો બીજું છે, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी बनाइए। विद्यार्थी मित्रों, आ कहानी है तो तमे सारी रीते सारा अक्षरथी लखजो। हूँ तमने कहानी जणावुं चित्र परथी। पहला तो आपणे कहानीनुं नाम आपीशुं ईमानदारी का फल। शुं आपीशुं? ईमानदारी का फल आपीशुं। तो शुरुआत करिए। नंदू एक गरीब लकड़हारा था। कौन था? लाकड़ों कापनार, ने आपणे शुं कहीए? लकड़हारा था। कि नंदू एक गरीब लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम को नगर में उन्हें बेच देता था। શું કરતો હતો? જંગલમાં જઈને રોજ લાકડાઓ કાપતો હતો અને સાંજે એ નગરમાં જઈને વેચતો હતો। लकड़ियों को बेचने से जो पैसे मिलते थे उन्हीं से उनका परिवार का गुजारा चलता था। જે લાકડીઓ વેચતો હતો એનાથી જે પૈસા મળતા હતા એનાથી જ એનું ભરણ પોષણ પૂરું કરતો હતો પરિવારનું। એક દિન નંદુ જંગલ में दूर तक चला गया। एक दिवस नंदू क्या जतो रहे? जंगल में बहुत दूर जतो रहे छे। वहाँ उसने नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ देखा। એ શું કરે છે? નદીના કિનારે એક મોટું વૃક્ષ જોવે છે। उसने सोचा कि आज उसे बहुत सारे लकड़ियाँ मिल जाएगी। શું કહે છે કે આજે તો મને બહુ જ બધા લાકડીઓ મળી જશે। वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ पर चढ़ा गया। એ શું કરે છે? એની कुल्हाड़ी લઈને એ ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે। अभी उसने एक डाल काटना शुरू ही किया था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में जा गिरी। तो શું થઈ જાય છે? હજુ તો એક જ ડાળી કાપવા જાય છે તો એના હાથમાંથી कुल्हाड़ी छूटीने ક્યાં પડી જાય છે? નદીમાં જઈને પડી જાય છે। नंदू झटपट पेड़ से नीचे उतरा और नदी में अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। પછી નંદુ શું કરે છે? ફટોફટ જઈને નીચે ઉતરે છે અને નદીમાં જઈને પોતાની કુલ્હાડી શોધવા લાગે છે। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ न लगी। એ શું કરે છે? બહુ જ કોશિશ કરે છે પણ કુલ્હાડી એને મળતી નથી। उदास होकर वह पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। પછી શું થઈ જાય છે? ઉદાસ થઈને ઝાડ નીચે બેસીને રોવા લાગે છે। इतने में एक देवदूत वहाँ आ पहुँचे। એટલામાં શું આવે છે? એક દેવદૂત કેવા હોય તમે જુઓ છો ને, દેવતા સમાન દેવદૂત આપણે કહીએ છીએ। દેવદૂત આ પહોંચે છે। उसने नंदू से उसके रोने का कारण पूछा। એ નંદુને એને રોવાનું કારણ પૂછે છે એનું, कि नंदू ने कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात देवदूत को बताई। પછી નંદુ શું કરે છે? એની કુલ્હાડી જે હતી કુલ્હાડી એ નદીમાં જઈને પડે છે એ દેવદૂતને જણાવે છે વાત। देवदूत ने उससे आश्वासन देते हुए कहा। देवदूत શું કરે છે? એને આશ્વાસન આપતા કહે છે કે घबराओ मत, मैं तुम्हारे कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। તું શું કહે છે કે તું ગભરાઈશ નહીં, હું તને તારી કુલ્હાડી પાછી આપી દઈશ, પાછી નીકાળી આપીશ। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। એટલે આવું કહીને દેવદૂત શું કરે છે? નદીમાં છલાંગ લગાવે છે। वह सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। એ શું કરે છે? પણ સોનાની જે એ શું લઈને નીકળે છે? कुल्हाड़ी सोनानी। उसने नंदू से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? तो ये नंदू ने पूछा से कि आज से तारी कुल्हाड़ी? तो नंदू ने कहा, नहीं महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। શું કહે છે કે ના મહારાજ, આ મારી કુલ્હાડી નથી। फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। પછી બીજી વાર એ ડૂબકી લગાડે છે દેવદૂત અને એમાંથી ચાંદીની નીકાળે છે કુલ્હાડી। तब भी लड़का ने इनकार किया, तो પણ એ ના પાડે છે। देवदूत ने फिर डुबकी लगाई। પછી દેવદૂત શું કરે છે? પાછી ડૂબકી લગાવે છે। इस बार उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। અને હવે આ વખત કઈ નીકાળે છે? લોખંડની कुल्हाड़ी निकाले છે। उस कुल्हाड़ी को देखते नंदू खुशी से चिल्ला उठा। અને कुल्हाड़ी જોઈને શું કહે છે? नंदू खुश થઈ જાય છે અને બોલી ઉઠે છે કે हाँ महाराज, यह मेरी कुल्हाड़ी है। कि हाँ महाराज, आज मारी कुल्हाड़ी છે। नंदू की ईमानदारी पर देवदूत बहुत खुश हुआ। नंदू ने
લોકોની જે ईमानदारी હોય છે એના પર શું થઈ જાય છે, देवदूत બહુ ખુશ થઈ જાય છે। लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देवदूत ने नंदी को इनाम में दी। પછી શું કરે છે, સોના ચાંદીની સાથે સાથે એ શું કરે છે, સોનાની અને ચાંદીની બંને કુલ્હાડી અને દેવદૂતને નંદુને ઇનામમાં આપે છે। પછી આમાં શીખ શું મળે છે તમારે, શીખ લખવાની કે ईमानदारी एक अच्छा गुण है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। ईमानदारी એક બહુ સારો ગુણ છે અને ઈમાનદારીથી આપણને સારું એવું મીઠું ફળ મળતું હોય છે। તો હું તમને પીડીએફમાં આ કહાની તમને મોકલીશ, તો તમારે નોટબુકમાં સારા અક્ષરથી લખવાની રહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો। અહીંયા આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે। આગળ આવતા લેક્ચરમાં આપણે આગળ જોઈશું। ધન્યવાદ।